हेलो गाइस। गुड मॉर्निंग आप सभी को। फिर से ला चुके हैं आप लोगों के लिए एक और नया वीडियो जिसपे कि आप लोगों का बहुत सारा डाउट क्लियर होने वाला है। तो वीडियो को थोड़ा लंबा वीडियो होने वाला है क्योंकि बहुत सारा प्रूफ इस वीडियो में एविडेंस दिखा रखा है, तो थोड़ा सा आप वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। और अगर आपको काम कराना है तो ही आप देखिए वीडियो, तो ही आप पूरा डिटेल समझिए, अदरवाइज आपके लिए वीडियो में कुछ नहीं है। तो बेसिकली आपको पता है कि अभी सीएससी यूज़र बैन को रिगार्डिंग बहुत सारा दिक्कत हो रहा है, बहुत सारे भाइयों को प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। तो जिसको लेके मैंने ऑलरेडी एक बार वीडियो बनाया था, क्योंकि क्या होता है कि जब भी आप कस्टमर केयर पे कांटेक्ट करते हो कि क्यों आपका सीएससी आईडी बैन हुआ है या अकाउंट नॉट कॉन्फ़िगर क्यों बता रहा है, तो वहाँ से बताया जाता है कि आपका फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं हुआ, इसीलिए आपका आईडी सस्पेंड हो मतलब बैन हो गया। तो इस रिगार्डिंग वो कहते हैं कि डीएम से कांटेक्ट कीजिए। अब आपको पता है डीएम यानी यहीं पे सब लोगों की दिक्कत शुरू हो जाती है। अब आप कांटेक्ट जब करते हो डीएम को, या तो वो आपका रिस्पॉन्स देता ही नहीं है, कॉल ही नहीं उठाता, या फिर उठाता भी है तो आपको ये कह दिया जाता है कि हम फिजिकल वेरिफिकेशन करेंगे आपके सेंटर का, फिर आपका आईडी चालू हो जाएगा। लेकिन वो आते ही नहीं है, आपका विजिट भी नहीं करते। आपका दिन जाता है बेकार में, आपका काम भी नहीं हो पाता, कुछ भी नहीं हो पाता। फिर आएँगे भी तो भी बहुत सारा ये वो डॉक्यूमेंट माँगेंगे, जो आपके पास नहीं होगा वही चीज़ आपसे माँगा जाएगा। और फिर आपसे या तो आपको इतना खर्चे का लिस्ट बता दिया जाएगा कि आप खुद परेशान होके छोड़ दोगे। कि आपको बताया जाएगा कि इंश्योरेंस इतना करना होगा, इतना ये करना होगा, इतना वो करना होगा, इतना इन्वेस्ट करना होगा। ऐसे-ऐसे करके सर्विस लिस्ट ऐसा आपको बता देंगे कि आप कर नहीं पाओगे। तो उस केस में जो है 7 से 10,000 रुपए आपका ईज़िली वो लोग खर्चा बता देते हैं। तो अब इतना खर्चा करना हर एक के बस की बात नहीं होती है। ऐसे ही एक कस्टमर ने हमसे कॉन्टैक्ट किया था, तो जैसे मैंने बताया था उनको कि हम उनसे बहुत कम, हम 3000 में ये इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके दे रहे हैं अभी। तो इस रिगार्डिंग हमने एक और भी उस वीडियो में हमने ये भी कहा था कि अभी जो है हमने आप लोगों के सैटिस्फैक्शन के लिए ये कर दिया कि आप लोग अभी 50% हमें पहले पेमेंट करोगे, 50% आफ्टर वर्क करोगे, ताकि आपको जो है दिक्कत ना आए। क्योंकि बहुत सारे भाई आके ये कहते हैं कि भाई पैसा पूरा देंगे, उसके बाद अगर काम ना हुआ तो क्या गारंटी है, इसके रिगार्डिंग प्रूफ चाहिए, ये चाहिए। तो मैंने ये आप लोगों के लिए सॉल्व कर दिया कि आप आधा पेमेंट पहले करो, आधा पेमेंट आफ्टर वर्क करना है। अब इतना तो आप कर ही सकते हो, अगर आपको काम करना है तो। तो इस वीडियो में मैंने एक भाई का यहाँ पे सीसी आईडी को एक्टिवेट करके दिया है, ठीक है ना? एक्टिवेट करके पूरा आपको प्रूफ उनका, उनके साथ क्या कन्वर्सेशन हुआ, क्या बातचीत हुआ, सारा कुछ दिखाएँगे, क्या प्रॉब्लम आ रहा था, अभी क्या है, सारा कुछ आपको दिखाएँगे, ठीक है? तो मतलब अभी तो फ़िलहाल उन्होंने अभी ये हमें मैसेज किया, अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने अपना जो है सारा कुछ डिटेल शेयर किया, अभी उनका प्रोसेस जो हमने कर दिया है। अब आपको हम नेक्स्ट वीडियो में दिखाएँगे कुछ थोड़े टाइम बाद, जहाँ पे कि आपको उनका आईडी एक्टिवेट हुआ कि नहीं हुआ, सारा कुछ प्रूफ़ आपको दिया जाएगा। तो आप लोग वीडियो देखो पूरा। और एक चीज़, हाय हेलो करके टाइम पास मत करना। अगर आपको काम कराना है तो पूरा डिटेल एक बारी में बोल देना। हाय हेलो आप करोगे, फिर हम कहेंगे हाय हेलो, गुड मॉर्निंग गुड नाइट, ऐसा कुछ नहीं करना है। आपको जो प्रॉब्लम है, आप काम के रिगार्डिंग आए हो, आप वो प्रॉब्लम डिस्क्राइब करना, हम उसके सॉल्यूशन आपको बताएंगे। जो भी होगा, अगर हमसे पॉसिबल हुआ तो बताएंगे, नहीं हुआ तो हम क्लियर बोल देंगे कि ये हमारे बस की बात नहीं है। जैसे कोई लोग आके कहते हैं कि सर हमें आधार सेंटर दिला दो, ये दिला दो। तो जैसे हम उनको क्लियर कह देते हैं कि भाई ये दिलाना हमारी बस की बात नहीं है। आईडी रिगार्डिंग आईडी चालू करने से लेके आईडी पे सर्विस एक्टिवेट करने से लेके केवाईसी वगैरह, ये सब तो हमारे हाथ में है। कोई डॉक्यूमेंट करेक्शन करना है, ये सब तो है। लेकिन आपको कोई गवर्नमेंट मतलब आधार सेंटर दिला दे, ऐसा हमारे बस की बात नहीं है। ये आप ध्यान में रखना कि कोई आके ये मत बोलना कि हमें ये दिला दो, वो दिला दो। तो ये हमारे हम पॉसिबल मतलब हमारे द्वारा पॉसिबल नहीं है। हाँ, हम उस रिगार्डिंग में आपको हेल्प ज़रूर से कर सकते हैं, कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, गाइड ज़रूर कर सकते हैं। लेकिन आपको दिला देंगे ऐसा हमारे बस की बात नहीं है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, जो होता है वही बोलते हैं, जो नहीं होता है वो हम नहीं बोलते, आपको पता है जो पुराने सब्सक्राइबर है। तो अब क्या है कि उन्होंने अभी हमसे कॉन्टैक्ट किया, हमने उनका प्रोसेस भी स्टार्ट कर दिया है। अभी जो है मैं आपको सबसे पहले तो उनका, अभी उनसे हमारी क्या बातचीत हुई है, कल उन्होंने कॉन्टैक्ट किया था, कल से लेके आज तक क्या बातचीत हुई है, आप वो देखो प्रूफ में, ठीक है? इसके बाद जैसे उनका आईडी चालू हो जाएगा, उनको मैंने 24 से 72 घंटे बोल दिया है, लेकिन हालाँकि हम शाम आज के अंदर ही वो एक्टिवेट हो जाएगा। तो जब एक्टिव हो जाएगा, वहाँ का भी आपको वीडियो दिखाएँगे और कुछ भी हाइड नहीं करेंगे, ये आप देख लो। तो अब जो है आप फ़ोन को थोड़ा घुमा लीजिए, क्योंकि मोबाइल में हुआ है, आपको पता है अभी भी मैं मोबाइल में कर रहा हूँ। लेकिन वो जो है व्हाट्सएप पे बात हुआ तो आपको पता है कि वो क्रॉप हो जाता है, तो वो चीज़ आप ध्यान से देख लीजिए। वो थोड़ा-सा मतलब
रोटेट हो गया, आप मुझे पता है 9:16 हो गया क्योंकि व्हाट्सएप पे बात हुआ है ना, तो ये चीज़ आप थोड़ा-सा एडजस्ट कर लीजिएगा। तो मैं इसको थोड़ा ऑफ कर देता हूँ, अदरवाइज़ ये प्रॉब्लम करेगा। तो थोड़ा आप ये देख लेना, मैनेज कर लेना। अभी देखो, जैसे उन्होंने हमसे कल कॉन्टैक्ट किया था रात को 8:30-9 बजे के करीब। देखो, उनका जो है अभी बातचीत हुआ हमसे, मैंने यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। उनका नंबर वगैरह मैं तो हाइड कर दूँगा, लेकिन उनका आईडी वगैरह डिटेल्स ये हाइड नहीं करूँगा। नंबर वगैरह इसलिए हाइड कर दूँगा बिकॉज़ ऑफ प्राइवेसी रीज़न, आपको पता है, अदरवाइज़ यूट्यूब जो है वीडियो को हमारा उड़ा देगा। तो इसको हम हाइड कर रहे हैं, बाकी सब आप देख लो। उन्होंने जो हमसे बातचीत किया, अब क्या बातचीत किया वो आप पढ़ सकते हो, ये मैं आपको बता नहीं रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आप लोग देखोगे नहीं, ठीक है? तो ये देखो उन्होंने क्या बोला, अब मैंने कहा था कि मॉर्निंग में कॉन्टैक्ट करना, फिर मैं आपको सही मतलब सॉल्यूशन दे दूँगा। तो देख सकते हो उन्होंने मॉर्निंग में अपने को कांटेक्ट किया था और नंबर मैं हाइड कर दे रहा हूँ गाइस, ठीक है। उन्होंने मॉर्निंग में हमें कांटेक्ट किया और यहाँ पे उन्होंने बताया सारा कुछ, प्रॉब्लम ऐसा ऐसा है, आईडी सही करवा दीजिए। तो मैंने बोला सही है। मैंने उनका प्रॉब्लम का स्क्रीनशॉट वगैरह देख सकते हो मांगा था। फिर उनका रिप्लाई जो आया, रिस्पॉन्स आया, आप देखो सारा कुछ। मैं अब आगे कुछ बता नहीं रहा हूँ, एकदम एंड पार्ट के टाइम पे थोड़ा बताऊंगा। तो उन्होंने मे बी देखो, ये प्रॉब्लम उनका है, ये भी आप लोगों का भी यही शो हो रहा होगा। यूज़र बैन आपको दिख रहा है ऊपर, उन्होंने जो फॉरवर्ड किया है कि यूज़र बैन ऐसा है। तो मैंने यहाँ पे उनको बताया 3000 चार्ज है, ऐसा वैसा। फिर उन्होंने क्या कहा देखो, कि 50% आपने बोला था पहले, बहुत गरीब हूँ, ऐसा वैसा जो कहते हैं। तो फिर मैंने बोला कि हाँ, वही सही है, मैंने इतना ही बोला था। फिर बोला हाँ, उतना ही लगेगा, अभी 1500 लगेगा, बाकी काम होने के बाद 1500, इतना तो भाई आप लोगों को करना ही होगा। अब जो है उन्होंने बोला ठीक है, क्या-क्या चाहिए? मैंने उनको ये देखो डिटेल, ये आप भी देख लो, अगर आपको भी सॉल्यूशन कराना है हमसे तो आपको भी यही डिटेल सेंड करना होगा, आपके मतलब डिटेल्स, ये सीसीआईडी, टीसी वगैरह। तो और जो डिटेल मैंने मतलब जो सर्टिफ़िकेट आधार वगैरह माँगा है ना, और इनसाइड आउटसाइड फ़ोटो, वो आपको फ़ोटो बना के देना है, फ़ोटो देना है, ठीक है ना? ऐसा नहीं कि वो आप नंबर लिख के दोगे, कि कोई ऐसा करते हैं भाई, हमने देखा है कि वो पैन नंबर, आधार नंबर लिख के दे देते हैं। तो भाई ऐसा नहीं करना है, आपको पीडीएफ सेंड करना है उनका, ठीक है? ये हो गया। अब यहाँ पे देखो उन्होंने हमें सेंड किया, ठीक है। अब नीचे उनका फ़ोटो वगैरह डिटेल वगैरह आपको दिख रहा है, लेकिन वो मैं हाइड कर दे रहा हूँ, वो मैं आपको यहाँ पे दिखा नहीं रहा हूँ क्योंकि आपको पता है प्राइवेसी रीज़न। उन्होंने क्या भेज के डिलीट किया पता नहीं है ऊपर। यहाँ पे देखो मैंने जो चीज़ माँगा था, वो चीज़ उन्होंने दिया। उन्होंने शॉप नेम यहाँ पे देख सकते हो, और आईडी में भी, आईडी आप मेनली देख लो, ठीक है। आईडी मैं हाइड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आपको, ताकि समझने में आसानी हो, ठीक है ना। आईडी मैं हाइड नहीं कर रहा हूँ, यही आईडी को जो है हम चालू करके दिखाएंगे। उन्होंने भेजा है कि ये आईडी अनबैन मतलब बैन है, अनबैन करना है। अभी देख लो आईडी, आप ध्यान से नोट डाउन कर लो। यही आईडी को हम चालू करके लॉगिन करके भी आपको दिखाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखो, यही चीज़ ध्यान में रखो। आईडी उन्होंने मेंशन कर दिया, आईडी और दुकान का नेम ये वगैरह दिया है। नीचे फ़ोटो वगैरह जो कुछ भी मैंने यहाँ पे माँगा है वो दिया है, अदर वगैरह वो मैं नहीं दिखा रहा हूँ बिकॉज़ ऑफ प्राइवेसी रीज़न। बाकी आप देख लो, आईडी आप ध्यान से नोट डाउन कर लो। देन मैंने जैसा बोला, उनका फ़ोटो वगैरह तो मैं नहीं दिखा रहा हूँ, ऊपर फ़ोटो वगैरह है। तो मैंने वो सब चेक करके उनको बोला पेमेंट का, तो मैंने उनको पेमेंट का बोला, तो वो उन्होंने फिर थोड़ी देर में उन्होंने रिप्लाई किया कि हाँ, पेमेंट का मुझे भेजिए। अब पेमेंट प्रूफ़ भी आप देख लिए, पेमेंट उन्होंने क्या किया, क्या नहीं। पेमेंट मैंने उनको क्यूआर वगैरह भेजा था, तो उन्होंने यहाँ पे पेमेंट कर दिया देखो, यहाँ पे उन्होंने 1500 रुपये जो 50% मैंने माँगा था, वो 50% उन्होंने कर दिया। अब बैंकिंग डिटेल वगैरह यहाँ पे हैं, तो ये चीज़ मैं हाइड कर दिया हूँ, क्योंकि ये हाइड करना ज़रूरी है। तो ये भी मैं हाइड कर दे रहा हूँ, तो ये देख लो, ठीक है? उन्होंने 1500 पे किया है, ठीक है? अब इसके बाद देखिए क्या हुआ, फिर उन्होंने पेमेंट करके हमें मैसेज कर दिया कि डन सर, प्रॉब्लम सॉल्व कर दीजिए मेरा। फिर मैंने चेक करके उनको बताया कि हाँ, पेमेंट आपका रिसीव हो गया है। अब मैंने उनको कह दिया कि वेट करो थोड़ा देर, जैसे ही प्रोसेस स्टार्ट होता है, मैं आपको आगे की बताता हूँ, ठीक है? तो उन्होंने कहा ठीक है, वेटिंग फॉर रिस्पॉन्स, जो भी बताया आप देख लो। फिर उसके बाद थोड़ी देर में जैसे ही हमारा प्रोसेस, हमने उसको कर दिया सारा कुछ, डॉक्यूमेंट जार फाइल बना के सबमिट कर दिया, सारा कुछ कर दिया जो हमारा प्रोसेस होता है। तो उसके बाद हमने उनको कह दिया कि वेट करिए, 24 से 72 घंटे के अंदर आपका एक्टिवेशन हो जाएगा, ठीक है? उन्होंने कह दिया वेटिंग फॉर आईडी एक्टिवेशन, ठीक है? आप देख लो, उन्होंने कह दिया यहाँ ठीक है, मेरे पास और भी कस्टमर है, अगर हो जाएगा तो सबका करेंगे। तो मैंने भी उनको रिमार्क कर दिया कि हाँ ठीक है,
तो अब इनका प्रोसेस ऑलरेडी ऑनगोइंग चल रहा है। अभी मैं इसको जो है मे बी 12 घंटे के अंदर इसको कंप्लीट कर देंगे हम। तो अभी रात को हम वीडियो कंटिन्यू करेंगे और आपको नेक्स्ट पे दिखाएंगे उनका आईडी चालू हुआ है नहीं हुआ। आईडी आपने देख लिया, वही आईडी हम लॉगिन करके आपको दिखाएंगे, ठीक है। ये हो गया बात। उसके बाद आप लोग अपना डिसीजन ले सकते हो। तो ये हो गया बात। अब हम रात को अगर आईडी एक्टिवेट जब हो जाएगा तब हम आपको ये दिखाएंगे। तो अभी फ़िलहाल वीडियो को हम यहाँ पे कट करते हैं। और एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, जिनको भी कराना है उनको ये एडवांस पहले देना है। चार्ज भी आपने देख लिया, तो आके ये मत पूछना है कब तक होगा, कैसे होगा? जैसे मैंने बताया 24 से 72 घंटे के अंदर आपको हम करके देंगे। अब ये डिपेंड करता है आप कितने टाइम में करते हो, कितने टाइम में आप फाइल प्रोसेस करवाते हो, ठीक है? अब ऐसा नहीं है कि आप आके तुरंत बोलोगे तुरंत हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको ये जो टाइम हमने माँगा ये आपको देना ही पड़ेगा, ठीक है? इसके बाद ही आपका हो पाएगा। और जिनको भी करना है हाय हेलो करके टाइम वेस्ट मत करना, आप डिटेल पूरा एक बारे में बता दीजिएगा। तो एक ये बात। तो अभी हम उनका जैसे चालू होता है उसके बाद तब का वीडियो रिकॉर्ड करते हैं। तो भाई लोग देख सकते हो ऑलरेडी जैसा हमने बताया था शाम हो गया हमारा और हमने जो है आईडी अप्रूव करके उनको दे भी दिया, आईडी एक्टिव करके, ठीक है। तो जैसे ही मैंने उनको उनके बाद भी सुबह के वीडियो के बाद भी उन्होंने कितनी बार मैसेज किया हमें, देखो कि जल्दी थोड़ा कर दीजिए ऐसा वैसा। फिर जैसा हमने कहा था कि रात 12 घंटे एटलीस्ट लगता है, तो सुबह के टाइम पे आपने वीडियो देखा था। अभी देखो 7:40 पीएम यानी 8 बजे को हमने उनको मैसेज किया और उनको जो है टोटल बताया सारा कुछ कि ऐसा है, आपका आईडी ओपन हो गया है, सब कुछ हो गया। फिर उन्होंने ये बताया, देखो हाँ सर हो गया लॉगिन, थैंक यू सो मच। फिर मैंने बोला ये ट्रस्ट है आपको ऐसा वैसा। अब मैंने उनको एक वीडियो मांगा आईडी लॉगिन करके और कह दिया कि बाकी जो आपका पेमेंट है 1500 कर दो। तो उन्होंने बोला ओके सर अभी भेजता हूँ। तभी उन्होंने वीडियो बना के टोटली भेजा है। अब उनकी साइड से मुझे मिला है आईडी पासवर्ड क्रेडेंशियल। तो मैं आप लोगों को एक वीडियो करके दिखा देता हूँ कि जब आपको ऐसे आईडी मिल जाएगा उसके बाद आपको सेटअप क्या करना है, ठीक है। और उनका उन्हीं का आईडी लॉगिन करके हम उनका सेटअप करा रहे हैं, तो ये आप देख लो। तो इसी बेसिस पे हम बोलते हैं कि पूरा पेमेंट आप ना करोगे तो भी चलेगा, मतलब एडवांस कुछ करके भी आप करा सकते हो। ये आ गया। अब आप उनका प्रूफ देख लो, वीडियो आप इस साइड से देख लो टोटली। तो गाइज हमने आपको वहाँ पे दिखा दिया सारा कुछ, पेमेंट प्रोसेस से लेके सारा कुछ उनका दिखा दिया, ठीक है। अब जो है आपका यहाँ पे हम लॉगिन करके दिखा रहे हैं और आप टाइम देख लिए होंगे कि उन्होंने सुबह के टाइम पे पेमेंट किया है और ये अभी रात के टाइम पे आप देख रहे हो 8:34 बज रहे हैं। रात के टाइम पे हम उनका जो है आईडी जो है उनका सक्सेसफुली एक्टिवेट करके दिया है, ठीक है। अभी हम यहाँ पे लॉगिन करके दिखा रहे हैं, तो बीच में ये कुछ 10-12 घंटे का टाइम लगा, इसलिए हम 24 घंटे से 72 घंटे आपसे मांगते हैं। ऐसा नहीं कि इतना ही लगेगा, इसके अंदर में आपका 2-3 घंटे में भी हो सकता है, 5-6 घंटे, मतलब ऐसा नहीं है। आपका 3 घंटे मिनिमम लगता है, मैक्सिमम 72 घंटे के अंदर हो जाता है। इस केस में आप देख सकते हो 12 घंटे के आसपास लग गया है। तो ये चीज़ आप समझ रहे हो। तो अब आप टाइम देख लो कितना हो रहा है। अभी मैं आपको उनका आईडी लॉगिन करके यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो उनका मैं आईडी यहाँ से लॉगिन कर रहा हूँ, यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे मैं टाइप कर रहा हूँ और उसके बाद आपको दिखा रहा हूँ। तो गाइस देख सकते हो आईडी, आप देख लो जो आईडी वहाँ पे था वही आईडी मैं यहाँ पे डाला हूँ, आप लोग देख रहे हो, ठीक है। अब मैं यहाँ से कैप्चा कोड को फिल करता हूँ और उसके बाद लॉगिन करता हूँ। आप लोगों के सामने सारा कुछ, कुछ भी मैं हाइड नहीं कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। यहाँ पे देखो मैं जो है कैप्चा कोड को फिल कर दिया और मैं मोबाइल में इसीलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो, ठीक है। कि जिन लोगों के पास अभी नया नया दुकान है, कंप्यूटर वगैरह ज़्यादा नहीं है, इनके लिए, ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। अब आईडी देख लो, ठीक है। आईडी देख लिया, नाम वगैरह तो मैं यहाँ पे मेंशन नहीं करूँगा, बाकी आप आईडी यहाँ पे देख लो और पासवर्ड मैं हाइड करके रखा हूँ, बाकी सब आप देख सकते हो। अब आईडी देख रहे हो। अब यहाँ पे हम कर रहे हैं सीधा लॉगिन और आप देखो, तो यहाँ पे मैं लॉगिन पे क्लिक कर रहा हूँ, आईडी देखो लॉगिन। अब आप देखो आईडी जो है इनका सक्सेसफुली एक्टिवेट कर दिया है हमने। अब समझ रहे हो। अब उनको क्या करना है, आईडी जैसे लॉगिन हो गया, अगर भाई आप लोग ये फुल मतलब वीडियो देख रहे हो तो इस केस में आपको भी, आप भी ये जान लो। अब जैसे ही हम आपका आईडी चालू करके दे, आपको ये नीचे जो दो ऑप्शन दिख रहा है मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए मार्क कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये जो ऑप्शन दिख रहा है ये आपको कंप्लीट कर लेना है, ठीक है।
जैसे आपका बायोमेट्रिक अटेंडेंस हर 3 महीने में 1 बार आपको करना है और केवाईसी आपको कर लेना है, जहाँ पे कि आपको पैन कार्ड वगैरह कुछ भी एक अपलोड करके डॉक्यूमेंट अपलोड करके वो कर लेना है, ठीक है? और अगर पुलिस वेरिफिकेशन है आपका तो पुलिस वेरिफिकेशन भी ज़रूर से अपलोड कर दीजिएगा, ठीक है? लेकिन आपका आईडी हमने यहाँ पे एक्टिवेट कर दिया है। अब ये हो गया आपका सिस्टम। तो जिनको भी करवाना है वो ज़रूर से हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी इनका वॉलेट बैलेंस से लेके सारा कुछ सेम है। यहाँ पे देख सकते हो ट्रांज़ैक्शन वगैरह लास्ट ट्रांज़ैक्शन उन्होंने कब किया था वो भी दिख रहा है। 6 दिसंबर को लास्ट ट्रांज़ैक्शन किया था, उनके बाद से इनका आईडी जो है बैन पड़ा था, ठीक है? तो लगभग 1 डेढ़ महीने बाद उन्होंने हमसे कॉन्टैक्ट किया तो हमने उनका आईडी एक्टिवेट कर दिया। इनका भी कहना यही है कि ये डीएम से कॉन्टैक्ट कर के थक गए, वो पहले तो बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट माँग रहे थे, उसके बाद आने के बाद ऐसा-वैसा ये बैनर, वो बैनर ऐसे करके बहुत कुछ माँग रहे हैं, लेकिन ऐसा हालाँकि कुछ भी नहीं है, आप हमसे करवा सकते हो। बहुत ही आसानी से 50% आपको पेमेंट करना होगा पहले, 50% 24 घंटे बाद जैसे ही आपका चालू हो जाएगा, आप बाकी आपको करा देना है, ठीक है? तो ये हो गई बात। जिनको कराना है आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको दिया रखा है कॉन्टैक्ट डिटेल, ज़रूर से आप कॉन्टैक्ट कीजिए, आपका सक्सेसफुली सारा कुछ करके दिया जाएगा। अब जो लोग जिनको करना है बस वही कांटेक्ट कीजिएगा, अदरवाइज़ फालतू टाइम पास के लिए कोई कांटेक्ट मत करिएगा, क्योंकि इससे टाइम वेस्ट होता है और कुछ नहीं। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।